जिसमें 9 कन्याओं का जन्म हुआ और 10वां कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। जो 24 अवतार मैंने बताए थे, उन्हीं 24 अवतारों का एक एक का वर्णन है इसमें कि भगवान ने कौन सा अवतार कब और क्यों लिया। कपिल मुनि ने अपनी माँ को ज्ञान दिया था। कई बार हमारे हृदय के ऊपर अंधकार आ जाता मोह का, उस मोह के पर्दे को हटाने के लिए कि ये संसार जो है ना ये मिथ्या है, इस संसार से दूर हो जाओ, तभी तो हमारा वो पर्दा हटेगा। अगर इस संसार के अंदर जितने हम इस संसार के अंदर संबंध बनाएंगे, उतनी ही शोक की किले हमारे हृदय को विदीर्ण करती हुई जाएंगी। यही तो एक पाप का मार्ग है और धर्म का मार्ग है दूरी बनाना। मैं ये नहीं कहता कि आप आज ही घर छोड़ करके वन चले जाओ, वन भी मत जाओ। वन में भगवान नहीं है, भगवान तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता दिया था, समझा दिया था। मोह का जो पड़ता है उसे धीरे 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 आप छोड़ते जाओ। कल मैंने एक भजन बिना माइक के आपको सुनाया था कि वही देखो उस बुढ़िया का कितना प्रेम था उस परिवार के अंदर। अगर हमें शिक्षा लेनी हो तो हर जगह से हमें प्राप्ति होती है, हर जगह। जैसे हम जीव में भी अगर कोई चीज खोजना चाहें तब भी, जैसे हम कुत्ते को वफादार मानते हैं, लेकिन ये अपने पिछले जन्म का कर्जा उतारने के लिए है। किसी ने पूछ लिया कि तू इतना भोगता क्यों है? मैं भोगता तो ठीक हूं, ये मानव समझ नहीं रहा। मैं तो बार बार उसे ये कह रहा हूं कि आप उस परमात्मा को भज लो, नहीं एक दिन मेरी तरह कुत्ते बनोगे। अब ये नहीं समझता तो हम क्या करें। अब मैं भी जैसे आज तीसरा दिन है, यही बात आपको समझाने के लिए आया हूं। राजा बलि ने इंद्र के पद को पाने के लिए, जो इंद्र का पद बोलते हैं ना, इंद्र किसी गद्दी का नाम है, न कि किसी मानव का। उसी गद्दी के ऊपर जब हमारा 8वां मनवंतर आएगा तो राजा बलि उस पद पे चले जाएंगे। सप्तऋषि 7वें मनवंतर में उस पद के ऊपर बैठे हैं। सावर्णी सूर्य तनियो यो मनु कथेष्ट में, भागवत और दुर्गा सप्तशती के अंदर 2 जगह इसे का लेख है कि जब 7वां मनवंतर समाप्त होकर के 8वां मनवंतर जब आएगा तो इंद्र के पद पे कौन जाएगा? राजा बलि। राजा बलि जैसा दानी, आप ये कहोगे कि राजा बलि बहुत बड़ा दानी था। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि वृत्रासुर नाम का एक राक्षस था जो पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। कौन था वो? चित्रकेतु नाम का राजा था, तपस्वी था। इतना तप था कि वो देवताओं से मिलने के लिए अगर जाना तो वो स्वयं अपने आप अपने शरीर से उड़ करके उन देवताओं से मिलना, फिर अपने राज्य के अंदर आना। इतनी शक्ति थी भजन की उसके पास। लेकिन तप नष्ट कहाँ होता है कि हम किसी की आत्मा के ऊपर अगर थोड़ा सा भी आघात कर देंगे, वो आत्मा से किसी की हो। आत्मा ही एक ब्रह्म है, आत्मा ही एक परमात्मा है, आत्मा ही नारायण है। वो किसी की भी आत्मा हो, किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। उसी राजा को श्राप लगा और वो वृत्रासुर नाम का राक्षस हुआ। देवासुर संग्राम से पहले देवताओं पे उसने चढ़ाई की और इंद्र का जो पद था वो छीन लिया था। और इंद्र को भी इस बात का पता था कि
हम इससे हार जाएंगे, जीत नहीं पाएंगे। तो स्वयं अपने उद्धार का रास्ता वृत्रासुर ने बताया कि अगर कोई भी ऋषि जीवित अवस्था में अपनी अस्थियों का दान दे और उन्हीं अस्थियों से अगर कोई वज्र बनाया जाए, उसी वज्र से मेरा वध हो सकता है, नहीं तो नहीं। अब आपको कोई कहे कि आपका हाथ जो है ये आप दे दो दान में, तो कोई दे देगा? या पैसे में? भाई फ्री तो दान तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन पैसे में तो दे सकते हैं, कि पैसे में भी नहीं दोगे? एक बच्चे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, बोले हाँ बेटा। बोले मेरी कीमत क्या है? बोले बेटा तेरी कीमत बहुत है, अनमोल है, अब तो बहुत ही कीमत है आपकी। बोले नहीं पिताजी, एक बार बताओ तो सही, अपने मन से बता दो भाई, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, इच्छा से कुछ तो बोल दो। पिता ने सोचा कि चलो बच्चे का मन रख देते हैं। मन रखने के लिए, मन को रखने के लिए क्या कहा कि आपकी कीमत मान लो 10 लाख रुपए। तो बोले पिताजी मेरे को 1 लाख रुपए दे दो और 10 लाख में से काट लेना, अपनी जो कीमत है तो उसमें से आप काट लेना। तो ये कीमत नहीं, ये अनमोल रतन है, अनमोल रतन है। परमात्मा ने हमें एक एक श्वास, क्या एक एक श्वास जो दी है, 24 घंटे में 21,600 श्वास एक आदमी लेता है। कितनी? 21,600 श्वास 24 घंटे में स्वच्छ शरीर जब होता है तो मानव लेता है, और वही 21,600 श्वास पर निंदा के अंदर बर्बाद कर देते हैं। परमात्मा के लिए हमें बचा के नहीं रखी, व्यर्थ में एक एक श्वास को हमने गंवा दिया। किसान जो है, शिक्षा कहीं से भी मिले, एक किसान अपने खेत में ज्वार या बाजरा कोई भी अनाज था उसकी रखवाली करना। उसका खेत किसी समुद्र के किनारे के पास में था, मोतियों से भरा हुआ एक घड़ा उसको प्राप्त हुआ। घड़े में देखा, अरे इसमें तो बड़े सुंदर सुंदर कंकड़ है। क्योंकि जिसको पहचान नहीं होगी, एक एक श्वास का ज्ञान नहीं होगा, उसके लिए तो ये श्वास व्यर्थ है। कंकड़ जैसे उस घड़े के अंदर मोती थे, वो कंकड़ थे, उसे पता नहीं था। चलो हमें कंकड़ तैयार है, मोड़ी उड़ाएंगे। तो पहले गोपिया होता था, गोपिये में एक एक कंकड़ को डाल के घुमा करके मोड़ियां उठाते थे। अब उसने वो कंकड़ समझ के मोतियों का जो घड़ा था खेत में ले जा करके, और एक एक कंकड़ समझ के वापिस समुद्र की तरफ फेंक दी। अंत में एक बची, अंत में एक बची, वो हाथ में लेकर के रास्ते से आ रहा था। किसी जोरी ने देखा कि इसके हाथ में तो बड़ी कीमती चीज है। जोरी ने कहा, अरे किसान तेरे हाथ में क्या है? बोला मेरे पास तो ये कंकड़ है, ये भी एक ही बचा हुआ है। अरे ये कंकड़ नहीं है, मोती है, मोती। कितने हैं तेरे पास? बोले मेरे पास तो एक मटका था, मैंने तो सभी समुद्र में डाल दिया। संसार रूपी समुद्र जो है, इसके अंदर एक एक श्वास व्यर्थ गंवा दी। अंत में बुढ़ापा आ गया, और बुढ़ापा आया तो एक श्वास बची। उस समय क्या सोचता है? एक राजस्थानी भाषा में कहते हैं कि बुढ़ापो दूर हो रहे, मेरा राम बुढ़ापो दूर हो रहे, घर की चौधर खोसली सारी दे दियो, नोर हो रहे। बताओ लास्ट में, अंत में किसी के पास कोई, जैसे आज हम चाबी का गुच्छा हम रखते हैं पास में, जब आखिरी समय आएगा तो वो चाबी का गुच्छा हमारे पास रहेगा? कितने लोभ के अंदर बंधे हुए उस परमात्मा को भूल गए। बेटा, पोता, बेटी,
इस नाते का बंधन जो है, उस बंधन में बंध के हम एक एक श्वास को व्यर्थ गंवा रहे हैं। उसी दादिच ऋषि का उद्धार परमात्मा ने किस प्रकार से किया? दादिच ऋषि के पास इंद्र गया और इंद्र ने कहा कि ये जो वृत्रासुर नाम का राक्षस है, हमें इसका वध करना है, अगर आपकी अस्थियां मिल जाए तो। दादिच ऋषि बड़े प्रसन्न हुए कि चलो मेरी अस्थियां जो है वो किसी काम तो आएंगी, कम से कम एक निशाचर का वध होगा, सृष्टि का उद्धार होगा, इसलिए मैं अपनी अस्थियां दान देने के लिए तैयार हूं। अपने शरीर पे अगर कोई भी फोड़ा फुंसी हो जाए तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कुत्ता जो होता है ना, कुत्ते को हम अगर वो फोड़ा चटा देंगे तो घाव बहुत जल्दी भरता है। कुत्ते की जो जिह्वा होती है इसके अंदर अमी होती है। घोड़े की जो जीभ होती है वो बड़ी कठोर होती है। घोड़े की जीभ कठोर होती है। दादिच ऋषि जो था उसके शरीर के ऊपर नमक लगाया गया और घोड़े से इस शरीर को चटवाया गया। धीरे धीरे ये चमड़ी उतरती गई और दादिच ऋषि ने अपने प्राणों को यहाँ रोक दिया, अपनी अस्थियां दान में दे दी। उसका वज्र बनाया गया और वृत्रासुर का उद्धार किया गया। सबसे बड़ा दानी दादिच ऋषि हुआ है। उसी प्रकार से राजा बलि जो थे, बलि ने इंद्र के पद को प्राप्त करने के लिए, जैसे हम घर में क्या करते हैं, बड़े से बड़ा झगड़ा कर लेते हैं, हाँ, कोई चीज प्राप्त करने के लिए। हमारे पड़ोसी खेत वाले ने अगर हमारा एक खुड जमीन काट ली तो हम क्या करेंगे? झगड़ा करेंगे। एक फुट के लिए झगड़ा करते हैं। मत करो झगड़ा, साथ नहीं जाएगा। मत किसी की आत्मा दुखाओ धन पाने के लिए। सुकृत से कमाया हुआ धन जो है ना, वही धन हमें फलीभूत होगा। पाप से कमाया हुआ पैसा कभी भी हमारे पास नहीं रुकेगा। आपको कोई अगर ये कहे कि आप पापी, हाँ भाई हम पापी हैं, आपको कहे कि आप धूर्त हैं, हाँ भाई हम धूर्त हैं, अरे पापी होना तो बहुत अच्छी बात है। कि सुन रे पापी पाप कर, पाप करया सुख हो, ना तू पापी पाप करे तो खड़ा नरक में रो। कितनी बड़ी बात है कि पाप कर्म करेंगे तो सुख होगा। लेकिन हर श्लोक का अर्थ जो है, उस अर्थ को समझना। इसको मैं छंदी विच्छेद करके आपको बताऊंगा कि सुन रे पापी पाप पकड़। हे पापी तू पाप कर्म करता है, इसलिए उस परमात्मा के चरणों को पकड़ ले। सुन रे पापी पाप पकड़, पाप पकड़े सुख हो। अगर उस परमात्मा के चरणों को तूने पकड़ लिए, अपने माँ बाप के चरण अगर पकड़ लिए तो आपके सभी पाप कट गए। अगर तुम नहीं पकड़ोगे तो कहाँ जाना है? नरक में जाओगे। इसलिए माँ बाप से बड़ा भगवान नहीं है कि चरण पकड़ने हैं। अगर हमसे कोई अपराध हो जाए, कोई गलती हो भी जाए, मानव है, तो हमें क्या करना चाहिए? प्रातः मतलब सुबह अपने माँ बाप के अवश्य चरण चुचकारने चाहिए। माँ बाप कभी भी बद्दुआ नहीं देंगे, दुआ देंगे। एक लकड़ी थी और भगवान ने स्वयं अपना जो शरीर बढ़ाया और वो लकड़ी साथ बढ़ती चली गई। अगर वो परमात्मा चाहे तो सूखे को भी बढ़ा सकता है। अगर परमात्मा की इच्छा ना हो तो हरे दरखत को भी वही रोक दे। अब एक पेंड पृथ्वी, पूरी पृथ्वी एक पेंड में, एक कदम में ही नापती भगवान ने, और दूसरा कदम रखा तो आसमान को नाप लिया।
अब तीसरा कदम उठाया भगवान ने ऐसे करके कि बलि आप या तो वचन हार जाओ या तीसरा कदम रखवाओ। बलि ने विचार किया कि आसमान और पृथ्वी दोनों नाप लिए तो तेरा तो सब अधिकार खत्म है। बोला प्रभु जी तीसरा कदम ऐसे शरीर पे रखो, ये तो मेरा है, मैं वचन से नहीं हारूंगा। और तीसरा कदम बताते हैं कि भगवान ने कहा रख दिया, बलि के ऊपर। मन चाही होती नहीं। बताओ किसी ने मन में चाहा, किसी की मन इच्छा पूरी हुई? राजा बलि की भी नहीं हुई तो हमारी कैसे होगी? कि मन चाही होती नहीं, हरि चाही तत्काल। भगवान चाहेंगे तो वो कार्य हमारा तत्काल तुरंत प्रभाव से पूरा होगा। मन चाही होती नहीं, हर चाही तत्काल। जाना था कहाँ? वैकुंठ को, और चले गए पाताल। इच्छा तो भगवान के उसे परम धाम को जाने की थी, लेकिन कहाँ बैठा दिया? पाताल में। पाताल में जाते ही और राजा बलि ने कहा कि प्रभु आप एक पैर से दुखी हो, मेरे शीश पे हाथ रखना, आपको परेशानी नहीं होगी। बलि के शीश पे भगवान ने हाथ रखे और प्रसन्न हुए। कहा कि बलि मांगिए। बलि ने कहा कि महाराज ऐसे नहीं मांगूंगा, आप भी वचन दे दो। भगवान ने विचार नहीं किया, क्योंकि भगत के ऊपर इतने खुश हुए भगवान, उसकी भक्ति के ऊपर, और कहा कि तथास्तु मांग लो। बोला प्रभु मुझे ये बताओ कि वैकुंठ कहाँ है? तो भगवान ने कहा कि वैकुंठ तो जहाँ मैं हूं वही वैकुंठ है। तो ठीक है प्रभु, आप मेरी गेट के ऊपर डोडी बार चौकीदार लग जाओ, मैं आपका आते भी दर्शन करूं और जाते भी दर्शन हो। इसलिए आते और जाते मैं आपके दर्शन करता रहूं, वही वैकुंठ है। तो भगवान के दर्शन सभी को करने, तिलक करना है भगवान को। 52 रूप में भगवान आपके सामने होंगे। वो किसी का भी बच्चा हो, लेकिन इस समय रूप भगवान 52 का है। इसलिए आप मुझे अक्षत और वो दे दो।